ओए शांति। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया, तो 8.2 शुरू करें। मैं तो भैया मूड में था कि 8.2 शुरू करें, लेकिन ये जो बैठा है ना, ये कहने लगा कि सर टेबल बनवा दिया। अब ये 10/45 का मान 1 क्यों है, साइन पे 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों है। तो मैंने कहा याद कर ले, क्या मतलब है। तो वो मान नहीं रहा था। कौन? अपना पप्पू नहीं मान रहा था। तो मैंने कहा चलो प्रूफ करा देते हैं। तो चलो मैंने मान लिया, तुम कह रहे हो कि थीटा इक्वल टू 45 यदि मैं लेता हूँ तो वैल्यू के लिए बात करूँगा। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम था ABC। ठीक है, ओके, ABC मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। तो मैंने कहा ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। त्रिभुज ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 का है। अब थीटा में ले रहा था तो थीटा मैंने C को मान लिया, इसको 45 मान लिया। तो मैंने बोला एंगल C इज इक्वल टू 45। तो आप देखो ये 90 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। अब कोण B हो गया 90 का, तो A कितने का होगा। तो हम जानते हैं A प्लस B प्लस एंगल C बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एंगल A नहीं पता, B कितना 90, C कितना 45 बराबर 180। एंगल A और ये हो गया 135 बराबर 180, ये दोनों का टोटल। एंगल A बराबर 180 माइनस 135। एंगल A बराबर कितना बचा 45। मतलब एंगल A बराबर, यहां हम कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C, दोनों ही कितने के हैं 45 के। तो हम एक बात जानते हैं, 9th में आपने पढ़ा था कि समान, क्या पढ़ा था, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। 9th में क्या पढ़ा था, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। The opposite side of same angle is same। तो एंगल C की सम्मुख भुजा क्या है AB। ठीक है, एक और A की सम्मुख भुजा क्या है, A की है BC। तो AB बराबर क्या है BC, और बराबर में क्या मान लिया मैंने K। दोनों बराबर हैं और उस बराबर को मैंने मान लिया K। तो यदि अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करूं, लगा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। बाकी अब ये स्याही ख़त्म हो चुकी है तो अपन इसको पानी पिला लें, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एंगल A ले लिया, एंगल B ले लिया, दोनों क्या करें आप, पाइथागोरस क्यों लगा रहा है, क्योंकि AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, लेकिन अपने पास काय की वैल्यू नहीं है, काय की नहीं है, काय की नहीं है, AC की वैल्यू नहीं है। अब AC की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा भाया, जब तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, लाइट थोड़ा कम आ रहा होगा, आन दो। पाइथागोरस कहेगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब मैं यदि इसमें बात करूं कि सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर, तो क्या बराबर AC बराबर AB प्लस BC। और भाइयों 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 AC की वैल्यू मुझे नहीं पता, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर की वैल्यू सर नहीं पता हमें भी, मुझे तो पता है K है, तो K का वर्ग, BC की भी K का वर्ग। तो AC बराबर 1 और 1 2K का वर्ग, रूट लेंगे तो AC बराबर K√2। क्यों,
के का स्क्वायर के आ जाएगा। ठीक, ए बी बी सी और ए सी तीनों वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं निकालना शुरू करूंगा, उससे पहले आप नोट कर लें, मत करो आगे बढ़ ले रहे। साइन 45 निकालना है। 45 साइन क्या ये है मान लो, तो इसके साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है कि ए सी की वैल्यू के रूट 2, इससे ये कैंसिल, तो बराबर बना पान रूट 2। अच्छा, अब आप निकालोगे cos 45। cos क्या कहता है, आधार बटे आधार क्या है बी सी, कर्ण मतलब ए सी, तो इसका बी सी की वैल्यू भी के है, के रूट 2, ए सी की वैल्यू कट के 1 बटे रूट 2, यही वैल्यू होती है ना 45 की। देखो फटाफट हम निकालना सीख गए। 1045, फिर लाइट गई। 1045 10 कहता है लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी बराबर ए बी का मान क्या है, मुझे भी नहीं पता सर, भैया मुझे भी नहीं पता। ए बी का मान है के और बी सी का मान भी के से के कैंसिल बराबर 1। देखो तीनों वैल्यू आ गई। अब 3 बची हैं, तो इतना नोट कर लो, 3 निकाल लेंगे। पॉज करके नोट कर लेना है ना। अब निकालना है आपको कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मैंने बताया था 1 साइन थीटा होता है। तो कोसेक थीटा में कितना है 45, तो कोसेक 45 बराबर साइन 45। तो ये साइन की वैल्यू क्या है 1 रूट 2, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो कोसेक 45 बराबर रूट 2। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्या निकालना है, सेक 45 होता है 1 cos 45। सेक cos का उल्टा होता है, फार्मूला बताया था एक, याद रखना ये फार्मूला। सेक 45 बराबर 1 cos की वैल्यू 1 रूट 2 ही होती है, तो ये सेक 45 बराबर पलट के ऊपर जाएगा रूट 2, खेल खत्म। सेक कोसेक, उसके बाद अब बचता है cot 45, तो cot होता है 10 का उल्टा 1 tan 45। tan 45 की वैल्यू 1/1 हो जाएगा, तो cot 45 हो जाएगा 1, खेल खत्म। तो लो भैया, तुम कह रहे थे कि सर हमको ये वैल्यू नहीं आती, तो सीख लो, नोट कर लियो। ठीक है, आगे बात करेंगे। 30 और 60 भी सीखोगे, 90 भी सीखो तो बता दे, सिखा देंगे।